पॉइंट नंबर 1, डॉक यार्ड या शिप यार्ड पे काम करने वाले बंदों को लोडर्स या डॉक वर्कर्स कहते हैं, कुली नहीं कहते। कुली उन लोगों को कहते हैं जो एंशिएंट टाइम्स में रेलवेज या बस स्टैंड्स के ऊपर माल उठाने का काम करते थे या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते थे। सो इस सीन के अंदर जो शोबिन शाहिर एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि मुझे वो एक कुली चाहिए, वो इस कंटेक्स्ट में फिट नहीं बैठता है कि जो आपको दिखाया जा रहा है। ही माइट बी लुकिंग फॉर समबडी बट इट डज नॉट लुक लाइक दैट दिस इज़ द कंटेक्स्ट। द कंटेक्स्ट इज़ रादर दिस, जहाँ पर एक भीड़ को नियंत्रित करने का काम किया जा रहा है महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा। तो ये दिखाता है कि दिस हैज़ टू डू समथिंग विद द फ्लैशबैक इफ़ नॉट द टाइम ट्रेवल। और जहाँ तक बात रही वर्ड कूली की, तो दी करके एक मूवी आई थी रजनी सर की, उस मूवी के अंदर रजनी सर ने कूली प्ले किया था एंड दैट वाज रीमेक ऑफ द मूवी दीवार। सो अमिताभ बच्चन की कुछ मूवीज़ हैं जो रजनी सर ने तमिल के अंदर रीमेक भी प्ले किया है अमिताभ सर का, एंड वन ऑफ दैट मूवी इज़ दी, अनदर वन इज़ बिल्ला विच गोज बाय द नेम डॉन। हेयर कम्स पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इस पूरी फिल्म का फ्लैशबैक से कुछ ना कुछ लेना देना है। यू विल सी ए यंग सत्यराज, ए यंग नागार्जुना एंड ऑल्सो ए ग्लिम्स ऑफ यंग रजनी सर। और ये सब ये बताता है कि दिस मूवी इज़ नॉट ऑल अबाउट टाइम ट्रेवल, इट इज़ रादर अबाउट द फ्लैशबैक। पॉइंट नंबर 3 इज़ रजनीकांत अपने पिछले कार्यकाल में, लाइक इन हिज फ्लैशबैक वाज ए कूली एंड ही हैज़ गुड फ्रेंड्स विद उपेंद्रा। एंड अगर आप ये सीन ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको महाराष्ट्र पुलिस, महाराष्ट्र का बस नंबर और साथ ही साथ एक ये बस दिखाई जाएगी जो बस बंदरगाह जा रही है। बंदरगाह का मतलब होता है हार्बर। तो आप बाकी की जो स्टोरी देखते हैं वो हार्बर पे देखते हैं। लुक्स लाइक उपेंद्रा एंड रजनी सर आर ऑनेस्ट कुलीज एंड दे माइट फाउंड ए कॉन्स्पिरेसी। एंड उसके बाद में आपको हर कोई बंदा एक बुज़ुर्ग उम्र में दिखाई देता है, लेकिन उपेंद्रा सर नहीं दिखाई देते। एंड यू कैन सी इन दिस सीन उपेंद्राज आईज। एंड देन व्हेन वी सी उपेंद्राज आईज, हियर कम्स पॉइंट नंबर 4 विच इज़ इस ट्रेलर का सबसे पहला डायलॉग, जो कि बोलता है यस, जो आपने काफ़ी बार सुन लिया है, सो आई एम नॉट गोइंग टू रिपीट इट। एक विंटेज कार के सामने बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं और यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि सत्यराज भी एक मशीन के ऊपर काम कर रहे हैं विच इज़ लाइक ए चेयर, जिसका कि एक आउटराइट डेमो आपको थोड़ी देर बाद में दिखाई देगा कि वहाँ पे कुछ तो चिंगारी उड़ती हुई सी दिखाई दे रही है, बट वी कैन नॉट से दैट व्हाट इट इज़। एंड हेयर कम्स पॉइंट नंबर 5 विच सेज दैट कि इन सबको अगर हम मिलाएं तो एक बहुत अच्छी मूवी बनती है। कुली इज़ कमिंग टू थिएटर्स। एंड जितना अभी तक काम हुआ है और जितने अभी तक स्पेकुलेशंस आए हैं उनके हिसाब से यही स्पेकुलेट किया जा सकता है कि दिस इज़ गोइंग टू बी ए वंडरफुल क्राइम ड्रामा रादर देन ए साइंस फिक्शन। सो आई सिंपली डिनाई कि लोकेश कनगराज एक साइंस फिक्शन बनाएंगे। येस, देयर कुड बी सम एलिमेंट्स बट इट कुड नॉट बी साइंस फिक्शन। एंड जाते जाते एक और पॉइंट है कि इस पूरे ट्रेलर के अंदर आपको दिखाई देंगे 3 बिल्ले, और वो 3 बिल्लों के अंदर ये एक बिल्ला ऐसा है जिसके ऊपर से कोई दिया सलाई जला के अपनी ऑब्वियसली सिगरेट या बीड़ी कुछ भी जला रहा होगा, बट ये किसका है? सो वी कुड सी दैट there are 3 billas which are playing the roles. One is the one which Upendra sir is wearing, one is which Rajni sir is wearing, and then another one is this one. So this is another mystery which needs to be revealed in the movie. Okay, so finally one more point here is the color coding. So Lokesh Kanagaraj is very particular about their color coding. So you see the men dressed in white and then the men dressed in black, as you can see in Vikram. तो विक्रम में भी आपने देखा होगा कि Rolex was all wearing a white and जो उनके नीचे काम करते थे they were wearing a black. And here we can also see that the kingpin Nagarjuna is wearing a white always, like 2-3 बार जब भी आपने उनको देखा, because he is the kingpin, he is playing the main mafia don here. And then आपने देखा आमिर खान को who is wearing a black, ऑल ब्लैक, एंड उनके शरीर पे बहुत सारे टैटूज भी हैं. सो ही माइट बी अंडर द किंग पिन और मे बी प्लेइंग सम
side role inside this movie which may be coming in the next couple of years, जैसा कि आमिर खान ने अपने एक इंटरव्यू में बताया. So this was my take on all the theories which were going around on the internet, Reddit के ऊपर या YouTube के ऊपर जो लोगों ने देखा. But I thought कि Lokesh Kanagaraj might not be creating an outright like kind of science fiction, but it could be something flashback because वो पहले भी कुछ ऐसा काम कर चुके हैं जहाँ पे वो ऐसा फ्लैशबैक वगैरह से ताल्लुक़ रख के काफ़ी चीज़ों को दिखा चुके हैं. So yes, that was my review about the Coolie trailer.